ऑक्सीजन के दम तोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन का संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऑक्सीजन की समस्या हर रोज बड़ी होती जा रही। लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि मरीजों को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही और वो बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ रहे हैं। राजधानी में हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि अस्पतालों के पास 24 घंटे का बैकअप भी नहीं बचा है। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे कि कितने लोग यहाँ पर सुबह से लाइन में खड़े हैं। कोई 3 बजे से खड़ा है, कोई 4 बजे से खड़ा है, कोई 5 बजे से खड़ा है और ये सभी लोग अपने जो मरीज हैं उनके लिए ऑक्सीजन लेने के लिए आए हैं। लेकिन अभी इन लोगों को इस बात का विश्वास है कि ऑक्सीजन मिलेगी या नहीं, क्योंकि जो ऑक्सीजन एजेंसी है वो लगातार ये कह रही है कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। फिर भी लोग लाइन लगाए हुए हैं, इंतज़ार में हैं कि हमको ऑक्सीजन मिल जाएगी ताकि हमारे मरीज़ की जान बचाई जा सके। आप देख सकते हैं कि छोटे बड़े सिलेंडर लेकर लोग 2-2, 5-5, 10-10 लीटर के सिलेंडर लेकर भी यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद ऑक्सीजन प्लांट जो है वो ओपन हो और इन लोगों को गैस मुहैया हो सके। तमाम लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। किस टाइम आए अंकल? सुबह 4 बजे। 4 बजे से आए हैं। किस लिए आए हैं यहाँ? सिलेंडर लेने, ऑक्सीजन। कोई बीमार है क्या घर पे? जी। कौन है बीमार? भाई। भाई है क्या? कोविड? कोविड पॉजिटिव है। हाँ। तो अस्पताल में भर्ती नहीं करवाया कि जगह नहीं मिली? जब बेड है ही नहीं खाली कहीं। क्या हुआ है? घर पे कोई दिक्कत है क्या? जी, मेरे लड़के के ससुर भर्ती हैं वहाँ लाल हॉस्पिटल में। फिर तो सिलेंडर वहाँ नहीं है, ऑक्सीजन नहीं? वहाँ मिल ही नहीं रहा सर। क्या कह रहे हैं अस्पताल वाले? अस्पताल में है ही नहीं तो दें कहाँ से रे? ऑक्सीजन लेने के लिए? जी। कौन बीमार है? अरे हमारे दोस्त का है, उसकी मम्मी जी बीमार हैं, तो वो उनका कोरोना पॉजिटिव है, तो निकलने की उनको इजाज़त नहीं दी जा रही। तो हमसे कहते हैं भाई थोड़ी हेल्प कर दी, वही हेल्प करने आए। सुबह 4 बजे से खड़े रहते हैं इधर। पश्चिमी यूपी में भी ऑक्सीजन का संकट लगातार गहराता जा रहा है। मेरठ में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी हो चुकी है। मरीजों को बेड और ऑक्सीजन के लिए जूझना पड़ रहा है। दावे बहुत हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रही। मेरठ के जिला प्रशासन ने बीते 3 दिनों से व्यक्तिगत मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर रखी है। यानी वो मरीज जो घर में आइसोलेट हैं या फिर जिनको नॉन कोविड बीमारियां हैं और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को अब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। दलील ये दी गई है कि ऐसे अस्पताल जो कोविड घोषित हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है और यहाँ पर अब सप्लाई सुचारू करने के लिए ये फैसला लिया गया है कि व्यक्तिगत लोगों को ऑक्सीजन न दिया जाए, कालाबाजारी रोकी जाए। लेकिन स्थिति यह है कि अस्पतालों में लगातार क्राइसिस का दौर जारी है और यहाँ जो अस्पताल की ऑक्सीजन की गाड़ी थी वो बिजौली प्लांट पर खड़ी रही, लेकिन ऑक्सीजन मुहैया नहीं हुआ। भारत समाचार ने इस खबर का प्रसारण किया, जिसके बाद प्रशासन जागा और केवल 5 ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराए गए हैं। स्थिति यह है कि 5 ऑक्सीजन सिलेंडर केवल 1 घंटे में खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर वही क्राइसिस चालू हो जाएगी। ये बताया जा रहा है कि जितनी ज़रूरत है इस ज़िले को ऑक्सीजन की, उसकी 1/4 ऑक्सीजन भी मुहैया नहीं करवा पा रहा है जिला प्रशासन। इसीलिए बार बार क्राइसिस आ रहे हैं। फिलहाल जो अस्पताल का प्रबंध तंत्र है उसका यही कहना है कि वो बड़ी मुश्किल स्थिति में है। उनके जो यहाँ मरीज भर्ती हैं उनको या तो यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए या फिर जिला प्रशासन उनको पर्याप्त जो ऑक्सीजन है, जो मरीजों की ज़िंदगी और सांस बचाने के लिए ज़रूरत है, उतना ऑक्सीजन मुहैया कराए। मेरठ में तो हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि न्यूट्रिमा हॉस्पिटल में 5 लोगों की एक के बाद एक मौत हो गई। कोविड-19 न्यूट्रिमा हॉस्पिटल में 5 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। 5 मौतों के बाद मरीजों के तीमारदारों का गुस्सा भी फूट गया। हम इस समय मेरठ के न्यूट्रिमा अस्पताल में हैं। इस अस्पताल में कल 5 लोगों की ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मौत हो गई। ये बताया जा रहा है जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कि जो मरीजों की मौत का कारण है वो अलग अलग था, लेकिन जो अस्पताल के डॉक्टर हैं उन्होंने ये स्वीकार किया है कि जिन लोगों की मौत की उनकी मौत का कारण ऑक्सीजन की कमी था। जो सप्लाई है वो पूरी नहीं हो पाई और इसी वजह से मौत हो गई। हालांकि उनका कहना है कि जिला प्रशासन उनको ऑक्सीजन की सप्लाई में मदद कर रहा है। यहाँ पर जिस वक्त 5 लोगों की मौत हुई, थोड़े थोड़े अंतराल के बाद उसके बाद जो तीमारदार थे वो गुस्से में आ गए और उन्होंने यहाँ पर जमकर तोड़फोड़ की, हंगामा किया, बवाल काटा
और रात को देर रात तक ये पूरा बवाल चलता रहा। जो मरीज के जिम्मेदार हैं उनका कहना था कि अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 6 बजे की घटना हुई, यहाँ अचानक ऑक्सीजन खत्म हो गई, यहाँ हड़कंप मच गया। 5 मिनट में लगभग 5 से 6 लोगों की डेथ हो गई। इन्होंने हमसे दवाई मांगी, हमने दवाई दी। इन्होंने पैसे मांगे, हमने पैसे दिए। इन्होंने हमसे सिलेंडर मांगा, सिलेंडर दिया हमने। इनका फर्ज है लगाने के लिए, चेंज करने के लिए, हमें मिलने नहीं दिया जाता। कम से कम सिलेंडर तो बदलें, बताए तो सही। जब ये बताएंगे नहीं तो हमारे पेशेंट को क्या मिल रहा है, हमें क्या पता है। आपका जो पेशेंट था उसके पास तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा? नहीं, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सर। हमें तो पता लगा, हम एकदम अचानक भागे ऊपर और मैंने अपने हाथ से सिलेंडर चेंज करा। ये जानना चाह रहा हूँ कि कल जो मौतें हुई उनका कारण क्या है? उसी पैनोक्रिस बिल्कुल उनका कारण मोस्ट जो 99% कारण उनका यही है कि पेशेंट की बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि उनकी जो वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट थी और जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी वो इतनी ज़्यादा थी कि वो पूर्ण करना बहुत ही मुश्किल काम था। उनको 15 से 20 लीटर ऑक्सीजन प्रति घंटा चाहिए। 24 घंटे में इतनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करना एक सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और डेफिनेटली अगर थोड़ा भी प्रेशर ड्रॉप हो तो वो हमारे बॉडी में नुकसान करेगा। अब ये कहना कि ऑक्सीजन की वजह से डेथ हो गई, तो अगर ऑक्सीजन डेथ होनी सब मरीज मरने चाहिए थे भाई, वो 5 ही क्यों मरे? और वो 5 भी ऐसा नहीं, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी और उनकी मृत्यु एक समय पे नहीं हुई है। उनकी मृत्यु में कम से कम 1-1.5 घंटे का सबका गैप है। देवरिया में भी अस्पतालों का बुरा हाल है। कोविड L2 अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बेड फुल हो चुके हैं। प्रशासन ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। लोग फर्श पर तड़प कर मर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से लोग दम तोड़ रहे हैं। बेड और ऑक्सीजन नहीं मिलने से हाहाकार मचा है। रात भर पूरा वैसे रखे हैं लोग, ऑक्सीजन की वजह से इनका डेथ हुआ। कौन है जिसका डेथ हुआ? माता जी हैं, माता जी। हमारे पेशेंट को मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है और हम यहाँ पांडे चौक बलिया से आए हैं और यहाँ वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और डाउन हो रहा है। और क्या क्या दिक्कत है अस्पताल में? अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है और मतलब मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। समस्याएं जितनी दिख रही है उससे भी ज्यादा बड़ी है। कई जगहों पर तो लोग मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं और उनके घरों के लोग सरकारी सिस्टम की बदहाली का शिकार हो रहे हैं। लॉकडाउन का तो सख्ती से पालन कराया जा रहा है, लेकिन जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पटरी से उतर चुकी हैं, उसको सख्ती से सुधारने में पूरा सिस्टम फेल साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कोरोना के चलते शमशान घाटों